आज हम ब्लॉग बना रहे हैं। आज संकट चतुर्थी का व्रत है तो हम उसकी पूजा करेंगे। देखिए आप सबका स्वागत है। मिलाते चलो शुरू करते अपनी कहानी। मैं एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इससे दोनों जने बहुत दुखी रहते थे। एक बार सेठानी के पड़ोसियों ने स्त्री को तिल चोट का व्रत करते हुए देखा और पूछा, आप किस व्रत को कर रही हैं? इसके करने से क्या लाभ होते हैं? औरतें बोली, ये तिल चोट माता का व्रत है। इसके करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं चौथ का व्रत करके 1.25 किलो तिल कुत्ता चढ़ाऊं। बाद में वो गर्भवती हो गई, तब भी भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे और गौरी पुत्र गणेश चौथ माता की कृपा से उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने तिलकुट्टे का भोग नहीं लगाया। फिर वह जब लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 किलो तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन व तिल चौथ माता की कृपा से मेहरबानी से उसके पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लग्न मध्यम में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता की तिलकुट्टे के लिए बेजक लगाना भूल गई। तब चौथ माता व श्री भगवान गणेश उस पर कुपित हो गए। अभी फेरों के वक्त में 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता अपने कोप दिखाती हुई आई व दूल्हे राजा का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की घनघोर पूछते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर से दूल्हे बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अद्भुत पत्नी आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कहती है। ये समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे और देखा कि ये वही जमाई राजा है जिसने हमारी बिटिया से अधफेरे खाए थे और उसी सूखे पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो? इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता श्री से कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुट्टे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करी, क्षमा याचना करी, जिससे माता की कृपा से मुझे छुटकारा मिलेगा। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब तो दोनों समधनों ने सवा मण का तिलकुट्टा शंकर सुवन गणपति भगवान व चौथ माता को विधि विधान पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर हर्षित होती हुई बिजली की तरह दूल्हे राजा को वहां से उठाकर फिर वही फेरों के स्थान पर लाकर बिठा दिया। वह वरवधु के साथ फेरे हुए और वरवधु सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में सभी तरह से अमन चैन व खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ न हो और कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद को चढ़ाना कभी न भूले। बोलो श्री गणेश भगवान के चौथ माता की जय। विनायक जी की कहानी। 2 देवरानी व जेठानी थी। देवरानी की बहुत धन था, जेठानी गरीब थी। जेठानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती। वो अपनी देवरानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती। जैसे कपड़े में आटा छानती, वो कपड़ा अपने घर लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया। वो अपनी माँ से बोले, माँ, ताई तो अपने घर से आटे का कपड़ा लेकर जाकर ताऊजी घोलकर पिला देती। इस पर देवरानी जेठानी को कहा, देवरानी घर जाओ तो आटे का छानने कपड़ा यहीं रखकर जाया करो। जेठानी गरीब तो थी ही, उसने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चून घोल कर पिला दो। जेठानी बोली कि आज उसने आटा छानने कपड़ा नहीं वहीं रख लिया, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने गुस्से में उसकी लकड़ी की लकड़ी से मारा। तकदीर उसके से उस दिन चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी स्मरण करते हुए भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद श्री भगवान श्री गणेश ने आकर कहा कि आज तो चल सो रहे और तू भूखी ही क्यों सो रही है? तब उस भगवान की भक्त जेठानी ने सारा वृतांत कह सुनाया। तब भगवान बोले कि आज मैं तिल चौथ होने के कारण चूरमा व तिल कुट्टा बहुत खाया है, इसलिए निमटने की मन में है। तो कहाँ जाऊँ? वह बोले, महाराज बहुत जगह पड़ी है, जहाँ चाहे वहीं चले जाओ। गणेश जी निमटने जाकर बोले, पूछू कहाँ? जब वो गुस्से में बोले, मेरा सिर पड़ा है, पहुँच लो। गणेश जी सिर के पहुँच कर चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था।
धन को बटेरने में देर हो गई, इसलिए देवरानी भी नहीं जा सकी। देवरानी ने अपने बच्चों को ताई के घर देखने के लिए भेजा। ताई क्यों नहीं आई? बच्चों ने आकर देखा तो गाँव भगवान के पास हीरे मोती का ढेर लगा था। तब बच्चों ने आकर माता से कहा कि माँ, ताई के घर बहुत धन हो गए। देवरानी भागी भागी अपने जेठानी के पास आई और पूछा, इतना धन कैसे हुआ? भोली भाली जेठानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतना सुनते ही देवरानी अपने घर आई और अपने पति से बोला, मुझे लकड़ी से मारो। जेठानी को जेठ जी ने उसे बहुत मारा, इसलिए उसके बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, तू धन की भूखी क्यों मार खाती है? लेकिन वो नहीं मानी। उसने मार खाकर अपने मकान में खाली करके श्री गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू में मार खाने वाली, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊँ। तब तो बोली, मेरी जेठानी के तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। और गणेश जी उसे सेब पर पहुंचकर चले गए। थोड़ी देर में उसने उठकर देखा तो सारा घर सज रहा था और बदबू आ रही थी। तब वो बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। जेठानी को तो धन वैभव किया और मुझे कूड़ा दिया। श्री गौरीपुत्र गणेश आए और बोले कि तूने धन की भूखी मार खाई और उसने देवी की भूखी मार खाई। देवरानी बोली और समय याचना की, महाराज मुझे धन तो नहीं चाहिए, आप अपना समेटो। देवरानी ने आधा धन जेठानी को दे दिया, लेकिन एक सुई नहीं दी। तब भगवान बोले, वो एक सुई भी जेठानी को दे। भगवान ने अपनी माया समेटी। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज, जैसा आपने देवरानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना, जैसा जेठानी के साथ किया वैसा सभी के साथ करना। कहने सुनने हुक्कारा भरने वाले की मनोकामना पूर्ण करना। बोले श्री गणेश माता जय। और त्योहार ऐसे ही और त्योहार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।